अपने पास बहुत ही स्पेशल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। डायरेक्ट गलत उत्तर पर जाएंगे, ठीक है। पहला अपन सीधा सट गलत उत्तर पर जाएंगे। 5 गाय 5 बोरे घास 5 दिन में खाती है, तो 10 गाय 10 बोरे घास कितने दिन में खाएगी? बहुत ही सटीक और जल्दी उत्तर निकलेगा अपना 10 दिन, और वो पहले ही ऑप्शन में मिलेगा और अपन राइट कर देंगे उसको, ठीक है। 10 दिन, क्योंकि 5 गाय 5 बोरे 5 दिन में खाती है, तो 10 गाय 10 बोरे 10 दिन लगेंगे, स्वाभाविक है, अपना उत्तर भी वही जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को अपन दो तरह से करेंगे अपन। एक तो बहुत ही सरल ट्रिक है, दोनों को आप ध्यान से देखना। मेरे को बताओ 5 गाय 5 बोरे 5 दिन में खाती है, ठीक है। 5 गाय है और 5 बोरे हैं, 5 दिन में खा रही है, तो जो एक घास है, एक गाय है, वो एक बोरे को कितने दिन तक खाएगी? एक बोरे घास को कितने दिन तक खाएगी? मुझे बताओ। अपने वहां 5 गाय हैं, 5 बोरे 5 दिन तक चल रहे हैं, तो एक गाय को एक बोरा दे दिया, तो एक दिन, एक गाय के लिए एक बोरा रख दिया, तो वो उसके कितने दिन तक चलेगा? एक दिन ही चलेगा, तो फिर वो 4 दिन भूखी रहेगी? ये क्या कह रहा है सवाल? 5 गाय है, 5 बोरे घास है और 5 दिन तक चलती है। वो 5 को साथ में दे देगी, फिर वो खाते जाएंगे। मतलब अब जैसे एक गाय है और एक बोरा घास दे दी, तो वो कितने दिन चलेगी? 5 दिन चलेगी। एक बोरा मतलब 5 दिन चल रहा है सभी। हाँ, इसका 5 दिन चल रहा है। कितने दिन चल रहा है? 5 दिन। अब इसकी जगह अपने 5 गाय रख दी। कितनी गाय रख दी? 5 गाय रख दी और 5 बोरे रख दी, 5 बोरे घास रख दी। अब गाय भी बढ़ी और बोरे भी बढ़े, तो 25 कैसे चलेगा? वही 5 दिन चलेगा। एक बोरा 5 दिन तक खाती है। हाँ, एक बोरा एक गाय 5 दिन की खाती है, तो दूसरी गाय भी वो उसके पाती का तो वही होगा ना भाई। पूरा सबके रख दिया यार, एक सबके पूरा रख दिया, एक बोरा 5 गाय को रख दिया, तो वो कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन तक ही चलेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि एक गाय का एक बोरा 5 दिन तक चलेगा, तो 5 गाय है और अपने पास 5 बोरे हैं, 5 बोरे एक सबको दे दिया, तो कितने दिन तक चलेगा? 5 दिन ही चलेगा। हाँ, अब मुझे बताओ, सवाल में पूछा अपने पास गाय होगी 10, ठीक है, और 10 बोरे घास है। 10 बोरे घास है, 10 बोरे घास रखी है वहां पर, ठीक है। एक गाय यानी एक बोरा सबको दे दिया, तो अब वो क्या 10 दिन चलेगी? क्या कितने दिन चलेगी? 5 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 5 दिन। तो अपने इस सवाल में उत्तर क्या सही होगा? 5 दिन। अब इस सवाल को करने के लिए एक ट्रिक भी है, वो इस प्रकार के सवालों में अपन यूज कर सकते हैं। देखो, इधर लिखने का काम बाद में, MDH बटे W, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। MDH बटे W, और M का मतलब है, M का मतलब क्या है? मेंबर, उसमें आ रहा है मेंबर। डे का मतलब दिन, ठीक है, एवं H का मतलब आवर, आवर मतलब घंटे, एवं W का मतलब वर्क, ये मैंने हिंदी में लिख लिया, ठीक है। M का मतलब मेंबर, D का मतलब दिन, H का मतलब आवर एवं W का मतलब वर्क है। अब अपने को यह 2 चीजें, एक तो ये वाली लाइन है, इसमें 3 चीजें हैं, एवं इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन वाली में भी 3 चीजें बनती है, वो यहाँ पर है। यहाँ पर अपन ये 2 भागों में लिख लेंगे, 2 भाग, ठीक है। एक बार ये और 2 बार लिख लेंगे, MDH बटे W, ये सूत्र लिख लिया। अब अपने पास जो जो चीज मौजूद है वो इसमें लिख दो, ठीक है। M का मतलब मेंबर कितने? 5। दिन कितने? 5। डे है, आवर है ही नहीं, छोड़ दो। वर्क मतलब काम क्या हो रहा है? 5 बोरे खा रही है, वो वही काम है ना, ये 5 मैंने यहां लिख दिया। अब इसी तरह मेंबर कितने? इधर 10, और दिन अपने को ज्ञात करना है, डे अपने को ज्ञात करना है, मैंने डे लिख दिया,
आवर है ही नहीं, आवर का लिखना ही नहीं है। अब अपने पास इधर भर के क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको पक्षांतर करेंगे या क्रॉस गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो करते हैं। उससे पहले अगर इधर उधर कटता है काट देंगे अपन। 10 से 10 काट दिया मैंने और 5 से 5 मैंने काट दिया, तो दिन कितने आ गए, 5। तो अपने यहाँ उत्तर आ गया इजीली इस ट्रिक से। तो आपको समझ में आ गया ये ट्रिक। आप इसके बनिस्पत ये ट्रिक करो तो भी बेटर है। फर्स्ट अपन इस विधि से भी कर सकते हैं और अपने पास ये ट्रिक मौजूद है बहुत इजी। अगर इस टाइप के सवाल आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, MDH बटे W, MDH बटे W दो बार लिख लेना, यानी कि दोनों पंक्तियां होगी MDH बटे W, और इसमें जो जो मौजूद है वो लिख लो और जो नहीं है वो मत लिखो, और जो ज्ञात करना है वो जरूर लिखना है अपने को, चाहे x के रूप में लिखो या आवर के रूप में भी लिखो या किसी रूप में भी लिखो, ठीक है। चलो उतारो इसको। अब अपने पास सवाल है 10 बिल्ली 10 चूहे 10 दिन में खाती है, तो 5 बिल्ली 5 चूहे कितने दिन में खाएगी, इसी सूत्र से अपन करना है अब अपने को सवाल, ठीक है। तो अपने को मेंबर कितने हो गए 10 और डे कितने हो गए 10 दिन, एवं काम क्या हो रहा है 10 चूहे को खा रही है, तो ये काम हो गया 10। अब इसी तरह अपन इधर लिखेंगे बिल्ली कितनी है 5, दिन अपने को ज्ञात करने हैं, एवं अपना काम क्या हो रहा है खाना, 5 चूहे खा रही है, तो ये इससे काट लेंगे, 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पर कितने दिन उत्तर आ जाएंगे 10। इस सवाल का उत्तर 10 होगा। इसमें सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, सुनो, यानी कि 10 बिल्ली 10 दिन में 10 चूहे खाती है, तो 5 बिल्ली 10 दिन में कितने चूहे खाएगी या 20 दिन में कितने चूहे खाएगी, वैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो वो इस विधि से ही होगा। चलो लोकेश बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। एक कार, मैं दोनों विधि से करूंगा इस सवाल को, ठीक है। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, उसकी चाल कितनी है ये इधर समझना, इधर 60 किलोमीटर उसकी रफ्तार है, प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, 2 घंटे समय लेती है। लोकेश यहाँ पर तो सवाल एकदम सरल था इसलिए तेरा दिमाग लग गया, लेकिन जब सवाल पेचीदा आएगा तब ये दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि उसकी अगर रफ्तार बढ़ा दी जाए तो उस कार को वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, उस कार को कितना समय लगेगा, यानी कि पहले कार अपने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, फिर बाद में उसकी रफ्तार बढ़ा दी, बाद में क्या उसी स्थान पर रफ्तार बढ़ाकर चले 80 किलोमीटर कर दी, तो क्या समय 2 घंटे ही लगेगा, पहले 2 घंटे लगता था, अब कितना लगेगा, कम लगेगा, तो समय का पता लगाना है। अब ये समय दूरी चाल वाला सवाल है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर अपने को दूरी का पता है, दूरी का पता तो अपने को पता लग जाएगा, इस सवाल को अपन 2 विधि से करेंगे, ठीक है। दोनों विधि मैं आपको बताऊंगा। तो अपन पहले ये जो चाल और समय दे रखा है इससे अपन दूरी पता लगा लेंगे। क्या पता लगा लेंगे, दूरी कितनी दूरी है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, दूरी यानी मोटरसाइकिल कहां से कहां तक कितने किलोमीटर चल रही है। अगर ये अपने को पता चल गया तो इधर अपने को समय निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय, जैसा कि लोकेश ने दिमाग लगाया। अपने को दूरी का पता लगाना है, यानी मोटरसाइकिल कितनी दूरी चली, लिखने का काम बाद में, ठीक है। तो कितने की चाल से मोटरसाइकिल चल रही है 60 मैंने यहाँ लिख दिए। अब कितना समय चली 2 घंटे चली। अब दूरी कितनी आ गई 120। अब यहाँ पर समझना, यानी कि मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल यानी कि अब कितनी दूरी चल रही है 120 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। पहले अपने पास दूरी नहीं थी, अब अपने पास दूरी है। अब अपने को पता लगाना है नेक्स्ट टाइम अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना समय लगेगा। अब ये यहाँ वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। समय होगा क्या होगा, समय होगा दूरी बटा चाल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके नीचे चला जाएगा। समय बराबर क्या होता है, अब समय में यहां लिखना, समय ज्ञात करना, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल।
अब अपने पास दूरी कितनी है? 120। 120। जाना तो वो 120 ही है, क्योंकि यहाँ दे रखा है उस स्थान को उसी स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 120। और 120 में कितने का भाग देंगे आप? 80 का, क्योंकि सेकंड टाइम कार कितने की स्पीड से चल रही है? 80 का अपन इसमें भाग देंगे, ये इससे कट जाएगा 4 और 6/4 6/4 101/2 हाँ, और इसको काटेंगे 3/2। ठीक है, 3/2 को अपन और सही करेंगे तो ये आ जाएगा 1 सही 1/2 घंटा। ये अपना समय होगा, 1 सही 1/2 घंटा। इसको अपन बताएंगे 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, और इसको दूसरी विधि से कर रहा हूं मैं, ध्यान से रखना। यहां पर इधर क्या दे रखा है? चाल और दूरी दे रखी है, तो चाल इंटू दूरी। चाल इंटू समय, सॉरी। अब मैं इसको दूसरी विधि से करता हूं, चाल इंटू समय। ठीक है, और बराबर कर दो, इधर भी चाल इंटू समय लिख दो, चाल इंटू समय। अब इधर चाल कितनी देर की है? फर्स्ट वाले 60, समय कितना है? 2। अब इधर चाल कितनी है? 80, और समय अपने को ज्ञात करना है, समय का समय लिख दिया 60 इंटू 2/80। और फिर समय ज्ञात करते हैं, तो यहां पर अपन ज्ञात करेंगे, 0 से 0 काट दें, 12/8 हो गया, वही आ जाएगा 3/4 के पाड़े से कट जाएगा 3 बार, 4 के पाड़े से 2 बार कट जाएगा, तो 3/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 सही 1/2 घंटा अपना समय आएगा। समझ में आ गया? सवाल को आप इस विधि से भी कर सकते हो और इस विधि से भी कर सकते हो। इस विधि में अपने को पहले दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, और दूरी ज्ञात करके दूसरे टाइम में लगे समय को अपन इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो अपना समय आएगा। और आप निकालना चाहते हो डायरेक्ट, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, अपने पास सवाल है, 500 सैनिकों के लिए 80 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है, यदि 100 सैनिक छुट्टी पर चले जाते हैं। ठीक है, तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? बहुत अच्छा सवाल है इधर, जो अपन यानी कि कोई सामग्री या भोजन सामग्री 500 सैनिकों के लिए कितने दिन की है? 80 दिन की। एवं वही अगर उसमें से 100 सैनिक छुट्टी पर चले जाते हैं, तो वही कितने दिन तक चलेगी? कुछ ज्यादा चलेगी, क्योंकि कुछ मेंबर कम हो जाते हैं, तो वो ज्यादा चलेगी। तो अपन यहाँ पर 2 विधि से कर सकते हैं, बहुत इजी है। मैं मूल रूप से अपने को वो विधि ध्यान रखनी है, MDH/W। ये ट्रिक बहुत जगह काम देगी, अगर आपको ये ध्यान है। तो आपको क्या करना है, यानी इसमें जो जो चीजें है वो लिखनी है, यानी कि अपने वहां आवर नहीं आवर उड़ा दो, और वर्क नहीं है वर्क उड़ा दो, MD, और इधर भी MD आ जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ है नहीं, MD। अब मेंबर कितने हैं? 500। इधर वाले में पहले ये अपन लिखते हैं समीकरण, इधर 500 सैनिक है, तो मैंने 500 लिख दिए। दिन कितने हैं? 80। अब इधर जो अपने को ज्ञात करना है वो लिखते हैं अपन, कितने यहाँ पर मेंबर कितने हो गए? 100 सैनिक छुट्टी पर चले गए, 500 में से 100 जने निकाल देने, और इधर डे लिख देंगे। डेट अपने को ज्ञात करना है, वो डे लिख दिया इंटू करके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 500 इंटू 80, अब सैनिक 400 हो गए, और ये डे अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्रॉस होने से ये इधर नीचे आ जाएगा, 500 इंटू 80, और ये 400 नीचे आ गया, और डे अपने को ज्ञात करना वो यही रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एवं 4 से ये कट जाएगा 20 बार, एवं यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 20 से होगा, 5 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो अपने दिनों की संख्या आएगी, और वो दिन कितने हो जाएंगे? 100। अपने यहाँ दिन कितने बनेंगे? 100 दिन। पहले वो भोजन सामग्री कितने दिन चल रही थी? 80 दिन।
अब सैनिक कम होने से वो कितने दिन चलेगी? 100 दिन अपना उत्तर होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सैनिक इनटू दिन, फिर बराबर सैनिक इनटू दिन। इस मेथड से भी कर सकते हैं। सवाल है, लोकेश इधर 14 मजदूर एक पुल 90 दिन में बनाते हैं। 400 मजदूर एक पुल को 90 दिन में बनाते हैं। 900। हाँ सॉरी, हाँ 400 मजदूर एक पुल को 900 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो उसी पुल को 450 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? यानी कि 400 मजदूर है, एक पुल को 900 दिन में बनाते हैं, तो उसी पुल को 450 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे? तो लिख दो यहां पर मजदूर इंटू दिन, इधर भी लिख दो मजदूर इंटू दिन, मजदूर इंटू दिन। इसको अपन वो एमडी वाले से भी कर सकते हैं, मेंबर इंटू डे, ये हो गया एमडी ये हो गया। मजदूर है 400 अपने पास, दिन है 900। इधर अपने को दिन ज्ञात करना, मजदूर कितने हैं? 450 और दिन अपने को ज्ञात करने। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 450 नीचे आ जाएगा, 400 इंटू 900 बटे 450, और अपने को इधर दिन ज्ञात करना, दिन इधर ही रहेगा। अब ये 0 से 0 काट लिया, 45 के पहाड़ से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 400 into 2, 800। हाँ वैसे भी 450 से 900 2 बार कटता है, और 45 से 90 2 बार कट दिया। अब 400 का गुणा लोकेश 2 बार करते हैं, तो वो दिनों की संख्या आ जाएगी अपने यहाँ पर 800 दिन। यानी कि पहले अपने पास कितने मजदूर थे? 400, तो 900 दिन लगते थे। अब अपने पास मजदूर बढ़ गए हैं, तो स्वाभाविक है 900 की जगह कम दिन लगेंगे, तो अपने यहाँ उत्तर आ जाएगा 800 दिन में वो काम पूरा करेंगे, ठीक है। अब सवाल है अपने पास, 25 किसान एक खेत 60 दिनों में जोत सकते हैं, ठीक है। तो कितने किसान वही खेत 20 दिन में जोत सकेंगे? अब सुनो यहाँ पर समझो, 25 किसान और इस एक खेत पर काम करने में 60 दिन लगते हैं, तो उसी काम को अपने को 20 दिन में करना है, तो अपने को किसान कम चाहिए ज्यादा चाहिए। तो आप इसको ऑप्शन में भी जाकर कर सकते हो, नहीं तो अपने को वही ट्रिक है, किसान इंटू दिन, फिर इधर लिख लो किसान इंटू दिन। और अगर अपने यहाँ पर खेतों की संख्या कम ज्यादा होती तो वो बटाबटी नीचे आता है, MDH बटे वर्क आता है वो, तो वो वाली नौबत नहीं आ रही है। यानी मेंबर दिन आ गए, एम का मतलब कितने मेंबर है किसान, और दिन का मतलब दिन, एमडी वाला सूत्र यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो किसान है 25 एवं कितने दिन लग रहे? 60 दिन मैंने यहाँ लिख दिए। अब नीचे वाले समीकरण में जो ज्ञात करना मैंने यहाँ लिख दिया, किसान अपने को ज्ञात करना है, किसान मैंने यहाँ पर लिख दिया। दिन कितने हैं? 20। अब अपने को किसान ज्ञात करना है, किसान यही रहने देंगे, और 20 क्रॉस गुणे से इधर नीचे आ जाएंगे। 20 की टेबल से 60 काट देंगे 3 बार, तो 25 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो अपने किसानों की संख्या आ जाएगी। तो 25 का मल्टीप्लाई 3 से करते 75 आते हैं, तो अपने किसानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75, क्योंकि